हाँ, तो हम पहुँच चुके हैं अपने एक नए वीडियो में, जहाँ पर हमको देखना है बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक कंसेप्ट। जहाँ से जो आईआईटी जेईई मेंस में और जो जैम में जो अभी-अभी बाइनोमियल जो ऐड हुआ है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल वही देखना है टॉपिक जो ईज़ी टॉपिक है और जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी जो एक्सपांसन को लिखते कैसे, जैसे हम लिख दिया एक्स प्लस वाई की पावर एन। ठीक है। अब जो इसका जो एक्सपांसन, अगर एन कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, हमने कह दिया जो एन है एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसका एक्सपांस लिखते हैं एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन माइनस जीरो। यहाँ वाला यहाँ लिख देते हैं और इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो यहाँ लिख देते हैं। फिर लिखेंगे एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर एक्स की पावर वन और वाई की पावर एन माइनस वन। एन सी टू एक्स की पावर टू और वाई की पावर एन माइनस टू। वो ऐसे ही लिखते जाएंगे और लास्ट में लिखेंगे एन सी एन और यहाँ लिख देंगे एक्स की पावर एन और यहाँ वाई की पावर जीरो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक बेसिक सा इसका एक्सपांसन लिखा हुआ। अगर हम इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिग्मा एन सी आर एक्स की पावर आर और वाई की पावर एन माइनस आर, जहाँ पे आर को जीरो से वेरी करके हम एन तक ले गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि जो एक्स प्लस वाई की पावर जो एन होता है तो हम इसको सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एन सी आर एक्स की पावर आर और वाई की पावर एन माइनस आर। जो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपांसन जब होता है जब अगर हम वन प्लस एक्स की पावर आर कर दें, वन प्लस एक्स की पावर एन कर दें सॉरी, तो इसका जो एक्सपांसन होता है वो होता है एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो। यहाँ पर कुछ नहीं किया, वाई की वैल्यू को वन रख दिया है तो एन सी आर एक्स की पावर आर हो जाएगा ऐसा। तो एन सी वन एक्स की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर टू डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर एन हो जाएगा। अगर हम इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आर को जीरो से एन तक ले जाएंगे और एन की पावर और जो एन सी आर होता है यहाँ जो एक्स की पावर होगी वो आर हो जाएगा। ये हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांसन। ठीक है। अच्छा, जो ये एन सी आर होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये एक बाइनोमियल कोफिशिएंट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन सी आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू। जहाँ पे जो फैक्टोरियल है इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे शायद, जैसे मैंने लिख दिया फोर का फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है वन से शुरू करके फोर तक जाना है और सारे नंबर का प्रोडक्ट कर देना है। एन का फैक्टोरियल का मतलब वन से शुरू करके एन तक जाना है और सारे नंबर का प्रोडक्ट कर देना है, ये इसका बेसिक मतलब। ठीक है, अब हम पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो ये एक्सपांसन है इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फॉर्म हो सकती है जो कि पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को वन रख दूँ तो ये क्या बन रहा है। अगर मैंने x की वैल्यू को वन रख लिया, यहाँ हम लिख देते हैं इंपोर्टेंट सीरीज जो कि इससे डेराइव हो रही है। अगर मैं x को वन रख दूँ तो ये क्या हो रहा है, टू की पावर n बन जा रहा है ना। यहाँ रख दिया वन वन प्लस टू की पावर एन और यहाँ क्या हो रहा है आर बराबर जीरो से एन तक जा रहा है और एन सी आर वन की पावर आर मतलब कि वन, ये बन गया है। यानी टू की पावर एन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टू की पावर एन को एन सी जीरो प्लस एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री डॉट 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 एन सी एन। यहाँ पर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट जीरो से लेके एन तक उन सब का सम होता है टू की पावर एन, ये आपको याद करना होगा। दूसरा, अगर मैं एक्स की जो भी वैल्यू रखता जाऊंगा उसकी करस्पॉन्डिंग मुझे एक सीरीज मिल जाएगी और यहाँ पर मुझे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की पावर एन आ जाएगी। तो आपके माइंड में रहना चाहिए, अगर पेपर में ये आ जाता है फोर की पावर एन का एक्सपांसन तो यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू क्या रखनी होगी, थ्री, क्योंकि अगर हम एक्स को यहाँ थ्री रख देंगे तो फोर की पावर हो जाएगा एन, तो यहाँ बन जाएगा। अगर मैं एन की वैल्यू टेन रख दूँ तो टू की पावर टेन का जो एक्सपांसन हो जा जो टू की पावर टेन होगा वो बाइनोमियल कोफिशिएंट के टर्म में आ जाएगा। अब दूसरा, यहाँ पर तो केवल अपने पास जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं है, वो केवल वही वाले हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होकर एन तक जाती है। अगर पहले में जो एक्स है
इसको मैं अगर -1 रख दूँ तो क्या होता है, यहाँ तो एक्स को रखा था 1, यहाँ हमने एक्स को -1 रख दिया तो 1 - 1 की पावर n, यानी 0 की पावर n यानी कि 0। तो एन सी सिग्मा एन सी आर -1 की पावर आर और आर को 0। ये क्या बन गया, ये बन गया है 0 का बाइनोमियल कोफिशिएंट के टर्म में एक्सपांसन। हम इसे क्या लिखेंगे, एन सी 0 माइनस एन सी 1, यानी अल्टरनेट टर्म है। और वही जो सीरीज यहाँ पर गिवन है वही आपको सीरीज है, लेकिन जो टर्म है कहीं प्लस माइनस अल्टरनेट है और इसकी वैल्यू आती है 0। ये भी पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आपको अगर इतनी सीरीज दे दी जाती है कि इसकी वैल्यू बताना है, तो आपको जो ये वाला टर्म है इसको यहाँ भेज देना होगा, जिसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर इस सारा अल्टरनेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट जो कि 0 से n तक जाते हैं इनका सम 0 है। वो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, जैसे हमने ये निकाला था 1 + x की पावर n का सिग्मा r बराबर 0 से n तक एन सी आर तक और x की पावर r तक। अगर मैं यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा रिजल्ट, वो अगर सोचा जाए तो अगर हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर जो n होगा वो बाहर आ जाएगा, n 1 + x की पावर n-1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो r को 0 से n तक ले जाएंगे और x की पावर r को हम क्या लिख सकते हैं, r x की पावर r-1 NCR वही हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जो r x की पावर r है यहाँ पर अपने पास में आ गया सिग्मा NCR और यहाँ पर r बाहर लिख दिया है, यहाँ पर x की पावर r-1 है n 1 + x की पावर n-1। अगर मैं x का मल्टीप्लाई दोनों और करा दूं तो क्या होगा, यहाँ पर x पावर r-1 से x की पावर r-1 से x की पावर r हो जाएगा, तो n(x1 + x की पावर n-1) सिग्मा r(NCR) x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो x की पावर r हो जाएगा, है ना। अब ये आ गया अपने पास में ये वाला एक एक्सपांसन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इनडायरेक्ट रूप में पूछा जाता है पेपर में। जैसे अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट कर दे तो n⁻n-1 सिग्मा r(NCR) हो जाएगा ये वाला, देखो। यानी अगर जो ये पर्टिकुलर सीरीज है यहाँ पर हम 1 का 0 का कर दे मल्टीप्लाई, 1 का कर दे, 2 का कर दे, 3 का कर दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n⁻n-1। यहाँ कुछ नहीं किया, इसका डिफ्रेंशिएशन लिख दिया n⁻n-1। ये समझ में आया। यहाँ पर हमने अभी अभी 3 एक्सपांसन देख लिए हैं, वो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे अगला, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमने देख लिए। पहला देखा NCR का एक्सपांसन 2 की पावर n होता है और NCR होता है, ये क्या होता है n 2 की पावर n-1। अगर हम ये पूछे r² NCR तो क्या करेंगे। अब आप देखो, जैसा पहले एक मेथड बताया था जो इंटीग्रेशन वाला, आप इसको वहाँ से भी कर सकते हो, आप इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो। जो प्रॉपर्टी होती है हम जिसे अभी देखेंगे उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी और एक और बताया है, वो बताया है -1 की पावर r(NCR) होता है 0। अब बात करते हैं जनरल टर्म के जो क्वेश्चंस होते हैं। देखो, जैसा कि हमने देखा था कि 1 प्लस जो x + y की पावर n होता है, इसको हम लिखते हैं r को 0 से n तक ले जाएं और NCR x की पावर r और y की पावर n-r। यहाँ पे अगर हम r प्लस 1th टर्म देखें तो ये होता है NCR x की पावर n-r y की पावर r। ये जो r1 टर्म इसीलिए लिया गया है कि यहाँ से सब कुछ मैच हो जाए। अगर हम यहाँ पे rth टर्म लेते तो यहाँ पे हमें r-1 लिखना होगा, यानी कि सिंपल सा होता है ये NCR-1 और x की पावर n(r-1). ये देखने में थोड़ा सा ऑड लगता है, ठीक है, तो हम इसीलिए ये वाला निकालते हैं टर्म। यहाँ से हमने अगर कहा कि हमें बताना है इस बाइनोमियल सीरीज में थर्ड टर्म बताना है, थर्ड टर्म ये क्या होगा, तो हमें r की वैल्यू क्या रखनी होगी 2, है ना। हमें बताना है थर्ड टर्म क्या होगा, तो हमें r की वैल्यू रखना होगा 2। जब r की वैल्यू 2 रख देंगे तो हो जाएगा क्या NC
2x⁻n-2। देखो यहाँ पर वो आप चाहे इसको वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप y को पहले लिख दो तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये बन जाएगा आपका टर्म, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक सवाल है, ये देखिए, ये सवाल है इसका जो कि जेईई मेंस में पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांसन, ये दिया है 1 + x की पावर है log ऑफ 2x 5 में जो थर्ड टर्म है, जो ये बाइनोमियल एक्सपांसन है, इसमें जो थर्ड टर्म है वो हमें दिया गया है 2565। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो जनरल टर्म वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना ही समझ में आ जाए तो एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। देखिए ये है, तो यहाँ पे क्या हमें बताना, थर्ड टर्म, हमने वो अभी बताया थर्ड टर्म मतलब हमें T3 निकालना है, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, इसका लिख देना है हम पर्टिकुलर एक्सपांसन। तो इसका एक्सपांसन क्या होता है, TR+1 NCR, और जो ये वाला टर्म है X, तो ये जनरल टर्म में इसका क्या होगा, R हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ R की वैल्यू रखना क्या है 2, तो 2 रख देंगे तो NC2 हो जाएगा, और यहाँ N की वैल्यू क्या है 5 है, और log ऑफ 2x यहाँ 2, यहाँ पर N की वैल्यू अपने पास है 5 है, तो हमें x की वैल्यू बताना है, x को बताना है, और यहाँ पर N की वैल्यू 5 है तो 5c2x log ऑफ 2x का स्क्वायर, जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू हमें देखिए 2560। 5c2 की वैल्यू क्या होती है, हम 5c2 को लिख सकते हैं 5 × 4/2, और यहाँ x log ऑफ 2x हो जाएगा, और यहाँ 2560 हो जाएगा, इससे काटेंगे 2 10 आ जाएगा, ई कट जाएगा, इसका स्क्वायर था, तो देखिए ये बना 256, ये होता है 16 का स्क्वायर, तो x log ऑफ 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x log ऑफ 2x इक्वल टू 60 हो जाएगा। अच्छा, अब जब भी अपने पास ऐसी टाइप की कैलकुलेशन आए तो यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि कैसे करना है हमें, मतलब कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर देखा 60, ये अगर मैं लॉग ले लूँ, क्योंकि लॉग तो लेना पड़ेगा, ये हमें ये टर्म नीचे लाना है, तो लॉग के साथ में नीचे बेस में यहाँ पे मुझे 2 लेना होगा, तो दोनों और लगा देंगे log ऑफ 2, ठीक है, तो हो जाएगा log 2x, ये बाहर आ जाएगा, मैंने वो अभी तो लिख दिया है लेकिन ये बाहर आ जाएगा, फिर log ऑफ 260 ले सकते 2⁴, ये बाहर आ जाएगा तो log ऑफ 2x हो जाएगा इंटू log ऑफ 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 4। हम इसको लिख सकते हैं क्या, log ऑफ 2x का स्क्वायर, यानी कि log 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये माइंड में रहना चाहिए कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। अब देखो तो इसके जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है x + 1/1 प्लस log x + x⁻1/12 पावर x में बताना है, क्या कह रहा है, इफ द फोर टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पे T4 की वैल्यू अपने पास है इतना, तो हम x की वैल्यू बताना है। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ द कोफिशिएंट, अब ये वाला एक सवाल है, कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ समथिंग, बस रहने दीजिए, यही क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं।